साइड प्रेशर को घर पे कैसे ट्रेन करें? अगर आप किसी भी रीजन की वजह से जिम नहीं जा पाते, सफिशिएंट आपका इक्विपमेंट नहीं है, सो उस कंडीशन में अपने घर के सेटअप पे आप साइड प्रेशर को कैसे ट्रेन कर सकते हो 100% इफेक्टिविटी के साथ और प्रोफेशनल तरीके से। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 3 तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। शुरू कर, लेकिन उससे पहले साइड प्रेशर का असल मीनिंग क्या होता है उस बारे में बात करते हैं। क्या जॉइंट यूज हो रहे होते हैं, कैसे उसे ट्रेन करना होता है, क्या इंजरी साइड प्रेशर में आती है जो कि आपकी प्रोग्रेशन, जो आपकी आर्म रेसलिंग की जर्नी है उसको रोक ना दे साइड प्रेशर की इंजरी के कारण, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। साइड प्रेशर क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से समझ आ गया होगा, वो प्रेशर जो हम साइड की तरफ लगा रहे होते हैं, साइड टू साइड जो हम प्रेशर लगा रहे होते हैं, हम साइड प्रेशर कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, इजी है। बट इसमें आपको मेन बात क्या समझने की जरूरत यहां पे ये है कि हमारी जो ये साइड टू साइड वाली मूवमेंट है ना, ये काफी एक अननेचुरल मूवमेंट है। जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में कभी आपने ऐसा करा अपने हाथ, ऐसे से अपने हाथ को कभी यूज किया, ऐसे से कभी अपने हाथ को यूज किया। इसलिए हम साइड प्रेशर को अननेचुरल मूवमेंट में डालते हैं, इसलिए आपको साइड प्रेशर पर इंजरी आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। देखो क्या होता है ना, जब हम साइड प्रेशर मार रहे होते हैं, ठीक है, चाहे आप केबल पुल पे मारो या फिर आप अपने अपोनेंट के साथ मारो, यहाँ पे टेंडन होते हैं, गोल्फर का टेंडन, और जो हमारी पूरी बोन यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, ठीक है, बोन ऑफ ह्यूमरस पूरी कनेक्टेड रहती है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि जब आप अपना साइड प्रेशर मारोगे तो आपको सिर्फ एल्बो में पेन आएगा या फिर रिस्ट में पेन आएगा। आपको आपकी जो यहाँ पे शोल्डर होता है ना, अगर आपका शोल्डर वीक हुआ साइड प्रेशर में, आपके शोल्डर में भी पेन आ सकता है। जब भी किसी के शोल्डर में पेन आता है ना, वो ऐसे खेल रहे होंगे, ठीक है, इस पोजीशन में जब हम साइड प्रेशर का यूज कर रहे होते हैं जनरली हमारे तब पेन आता है, ठीक है। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपकी शोल्डर थोड़ी रिलेटिवली वीक होगी आपके एल्बो से, अगर आपकी शोल्डर वीक होगी एल्बो से, तो आपके यहाँ पे पेन आएगा। इसीलिए जो हमारा जो साइड प्रेशर के टेंडन्स होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जुड़े होते हैं, आप कभी साइड प्रेशर मार के देखना, आपको अपनी जो बोन है ना पूरी हिलती हुई महसूस होगी। इसीलिए ये सब एडवाइस आपको सारे लोग एडवाइस करते हैं कि कभी भी अपने केबल पे आप जो साइड प्रेशर मारते हो उस पर हैवी ना जाओ। कोई भी ऐसा एक्ट मत करो जिसमें आपकी जो अननेचुरल पोजीशन है, मैं दिखाता हूँ नेचुरल पोजीशन क्या होती है। शोल्डर कर दिया इधर, एल्बो कर दी उधर, इसे कहते हैं नेचुरल पोजीशन। इसी में आपके सारी इंजरीज होती है, ठीक है, जो भी आपकी मेजर इंजरीज होती है, जो आर्म ब्रेक जिसे हम कहते हैं, वो सब इसी पोजीशन में होती है। ये है हमारा साइड प्रेशर का पूरा मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ आया हो। इसलिए जो आपकी गोल्फर एल्बो होती है इसलिए ही होती है, और इसलिए मैं आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले साइड प्रेशर अगर आप ट्रेन करने चाह रहे होगे तभी आपने ये वीडियो देखी। इसलिए मैं आपको एक बार वार्निंग देना चाहता हूँ कि साइड प्रेशर को कभी भी ट्रेन करो, वार्म अप पहले करो, ठीक है, लाइट शुरू करो एंड लाइट से फिर एक हाई नंबर तक जाओ, एंड ज़्यादा भी अपने साइड प्रेशर में मैक्स आउट मत करो, क्योंकि साइड प्रेशर आपको इंजरी बहुत जल्दी दे सकता है, क्योंकि काफ़ी अभी मैंने आपको समझाया अननेचुरल पोजीशन है। अब बात करते हैं कि क्या तरीके हैं जिनसे आप अपने साइड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका साइड प्रेशर को ट्रेन करने का है हमारा रेसिन बैंड। अगर आपका रेसिन बैंड नहीं, आप टायर की ट्यूब का भी यूज कर सकते हो, सेम इफेक्ट देगी, ठीक है। रेसिन बैंड के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। रेसिन बैंड बेस्ट है अगर आपको बिना इंजरी के अपनी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। अगर आप साइड प्रेशर ट्रेन करो, बैक प्रेशर ट्रेन करो, कुछ भी ट्रेन करो, आपको इंजरी आ ही नहीं सकती अनलेस आप कोई उल्टी पुल्टी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको इंजरी रेसिन बैंड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मान लो ये मेरा वो है पीआर है, ठीक है, इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता। पीआर मतलब समझ जाओ, मतलब इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता। अगर आपके हाथ में दम नहीं है ना कि इससे आगे आप जाओ, आपको रेसिन बैंड जाने भी नहीं देगा। वो आपको फिर उसके बाद वो आपको एक नेगेटिव इफेक्ट देगा। इस वजह से ये आपको पूरा ट्रेन करेगा। रेसिन बैंड चीज इतनी अच्छी है। एंड दूसरा तरीका, आप रेसिन बैंड को अपनी स्पीड ट्रेन करने के लिए कर सकते हो। इसलिए रेसिन बैंड का एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं, योगदान कहते हैं, आर्म रेसलिंग में है। आर्म रेसलिंग में स्पीड ट्रेनिंग किसी को भी करनी होती है ना, वो रेसिन बैंड का ही यूज करता है, ठीक है। अगर आप अपने बिगिनिंग फेज में हो, जस्ट अभी साइड प्रेशर को ट्रेन करने वाले हो, जस्ट शुरू कर रहे हो, साइड प्रेशर के बारे में अभी जस्ट जाना है एंड ट्रेन करना चाह रहे हो, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रेसिन बैंड से कुछ महीने प्रैक्टिस करो। आपका पहले तो साइड प्रेशर डेवलप भी होगा, उसमें आपकी स्पीड भी आएगी, एक्सप्लोजिवनेस भी बढ़ेगी, एंड आपके टेंडन भी रेडी हो पाएंगे एक बड़ी ट्रेनिंग के लिए। अगर आपको हैवी ट्रेनिंग शुरू करनी है, आप रेसिन बैंड का वार्म अप भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप रेसिन बैंड का यूज कर सकते हो, टायर की ट्यूब का यूज कर सकते हो अपनी साइड प्रेशर को ट्रेन करने के लिए। और एक छोटी बात मैं आपको रेसिन बैंड के बारे में बता दूं, जो हम आर्म रेसलिंग में ट्रेन करते हैं ना, अगर आपको टॉप रोल में अपना साइड प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है, आप उसको अपने नकल से ले जाते हुए यहाँ से करो एंड फिर आप अपना साइड प्रेशर ट्रेन करो। आपका साथ में प्रोनेशन भी ट्रेन होगी, आपका कनेक्शन भी डेवलप होगा, ठीक है, पूरा आपका चेन वर्क करेगी, ठीक है। एंड अगर आपको हुक पे बनाना है, आपको नीचे से लाना पड़ेगा, सुपिनेशन से अपने रेसिन बैंड को ले आते हुए आप ट्रेन करो, ठीक
ठीक है। सो इससे आपका हुक वाला साइड प्रेशर ट्रेन होगा, ठीक है, हुक वाला साइड प्रेशर ट्रेन होगा एंड आपका पूरा बेसिकली कनेक्शन बनेगा। लेकिन अगर आपको न्यूट्रल फॉर्म से साइड प्रेशर को ट्रेन करना है, ना प्रोनेशन में, ना सुपिनेशन में, ना हुक के लिए, ना टॉप के लिए, सो इसको आप एकदम बीच से लाओ, ठीक है, एकदम पाम से अपने ले जाओ एंड आप साइड टू साइड आप ट्रेन कर सकते हो। ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। सो ये था पहला तरीका रेसिंग बैंड, ठीक है। हमारा ओल्ड स्कूल आर्म रेसलिंग में यूज होने वाला वन ऑफ दी बेस्ट तरीका जिसे मैं कहूंगा वो है हमारा टेंडन ट्रेनिंग, या फिर इसे मैं कहता हूँ नेगेटिव ट्रेनिंग, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात करी थी, ठीक है, उस तरफ में एक सपोर्टर होता है। मैंने जैसे अभी बांध दिया कि मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं है, सो आपका कोई अगर आपका आर्म रेसलिंग पार्टनर है उसके साथ आप ये तरीका को कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपके जो हाथ है कोई ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आप इसको अपनी तरफ एक तरफ आप होगे, ठीक है। इसको आप ऐसे करना है, इस ट्रेनिंग मेथड को ऐसे करना, ठीक है। टेबल ले लेना, ठीक है, या अगर आपका ऐसा टेबल है आर्म रेसलिंग टेबल चलेगा, नहीं है तो इस हाइट का आपके पास टेबल होना चाहिए, इस फील वाला टेबल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सेंटर में अपना हाथ रखो, शोल्डर पोजीशन को वैसे रखो जैसे आप मैच में शुरू होने से रखते हो, ठीक है, एंड वहां पे आपको होल्ड करना है, ठीक है। अब आपको अपने सपोर्टर यहाँ पे बहुत स्मार्ट होना चाहिए गाइस, ठीक है। वो क्या करेगा, आप यहाँ से आप होल्ड करना शुरू करोगे, वो अपनी 10% लगाएगा, आप होल्ड करोगे 20, 30, 40, 50, 60, वो 60% आपको खींचेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं 60% आपका पीआर है, ठीक है, 60% पे आप होल्ड कर पाते हो, ठीक है। सो अब आपका सपोर्टर का क्या काम है, वहां पे होल्ड करे, ठीक है। अब मान लेते हैं आप 60% उसकी जान को, सपोर्टर की जान को 3 सेकंड होल्ड कर पाते हो, 3 सेकंड के बाद आपका हाथ ऐसे शिवर होने लग जाता है। सो अब आपके सपोर्टर का काम यहाँ पे ये है कि वो अपनी जान को कम कर दे, ये नहीं कि उस आप हरा दे, ऐसा नहीं, मतलब आपके हाथ को पूरा नेगेटिव करके हरा दे, ऐसा नहीं। 60% आप यहाँ होल्ड कर पा रहे हो, इसके बाद आप हारने लग रहे हो, उस तरफ को जा रहे हो, सो आपके सपोर्टर का काम है कि वो अपनी जान को 50% कर दे एंड ऐसी आपको होल्ड लगाने हैं जब तक आपका हाथ पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाए। मतलब 30 से 1 मिनट तो आपको अपने हाथ को टाइम अंडर टेंशन रखना ही पड़ेगा कि 30 से 1 मिनट तो यार आपको सहना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके आपको 4 सेट लगाने हैं। इससे क्या होगा, इस मेथड से क्या होगा, मैं आपको ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जब आप इसको होल्ड करोगे ना, मैंने जो इससे पहले बताया आपको कि ये जो आपका एंगल है ना, पूरा एंगल, ये आपका जो पूरा टेंडेंस है यहाँ पे, ये एक साथ स्ट्रांग होंगे, एक साथ ये स्ट्रांग होंगे। एंड जब ये आप नेगेटिव ट्रेनिंग करोगे ना, आपका यहाँ पे जो टेंडन होंगे ना, साथ में वो एक कनेक्शन को बनाएंगे, मतलब कि वो एक कनेक्शन को डेवलप करेंगे, फॉर्म करेंगे। जो अभी मैंने बात करी अननेचुरल मूवमेंट है साइड प्रेशर, उसी चीजों को स्ट्रेंथन करेंगे, उन्हीं टेंडेंस को स्ट्रेंथन करेंगे जब आप ऐसी नेगेटिव ट्रेनिंग को करोगे। एंड बहुत सारे प्लेयर इसी टेंडन ट्रेनिंग में ओल्ड टाइम्स में अपने टॉप प्लेयर पे रहे हैं, मतलब टॉप स्पॉट्स पे रहे हैं, नंबर 1 रहे हैं। एंड ये मेथड काफी एक अच्छा तरीका है। इसे आप हफ्ते में 3 ही बार करना, 4 सेट लगाना, एक दिन में जब करोगे 4 सेट लगाना, जब करना अच्छे से करना, 30 से 1 मिनट अपने हाथ को रखना। सो सेट बता दिए, रैप बता दिए। एंड यही है हमारा टेंडन ट्रेनिंग, नेगेटिव आर्म रेसलिंग टेंडन ट्रेनिंग। तीसरे बेस्ट तरीका अपने साइड पे शो ट्रेन करने का है। इसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी, तभी ये बेस्ट है। वो एक आप ऐसा पुली बनवा लो। अगर आपने स्मार्टली, गाइस मेरी बात सुनो, स्मार्टली अगर आपने अपना थोड़ी सी मेहनत करी एंड आप एक सही वेल्डर के पास जाओगे, 500 से 1000 के बीच में आपकी ऐसी पुली तैयार हो सकती है। मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ, क्लोज व्यू में दिखाता हूँ। सो कुछ ऐसा होता है हमारा फ्रंट पुली गाइस। आपने बहुत सारे फॉरेन आर्म रेसलर्स के पास भी ये पुली देखा होगा, आई होप। सो इसमें क्या होता है ना यार, कुछ नहीं कर रखा यार, यहाँ पे ये हमने पुली लगा रखी है, गोल सी पुली, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इसे लोहे के उसमें फिट कर रखा है, हैंड लेंथ के बराबर मैंने इस पुली को बनवा रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे छोटे से 2 छेद कर रखे हैं। सो अगर आपके पास आर्म रेसलिंग टेबल है तो ठीक, आप एक एडजस्टेबल पुली बना सकते हैं। यहाँ पे 2 कील ठोक के एल्बो पैड की जगह पे आप बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा ही पुली लो, ठीक है। टेबल लेंथ का ही आप क्या करो कि एक टेबल ढूंढो, टेबल लेंथ जिसकी एकदम एग्जैक्ट सेम टेबल लेंथ हो, ताकि आपकी जो ट्रेनिंग हो ना वो एकदम टेबल वाली फील से हो। सो वहाँ पे आप ऐसा पुली फिट करा सकते हैं अपने घर पे और मतलब बढ़िया ट्रेन कर सकते हो। सो ये पुली कुछ ऐसा है, इस तरफ इसके वेट लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम वेट लटकाते हैं, ठीक है। एंड ये वेट जाता है नीचे, यहाँ पे हम अपना कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं, ठीक है। और फिर इक्विपमेंट लगा के आप कुछ ऐसे अपने साइड प्रेशर ट्रेन कर सकते हो यार, इस पे सब कर सकते हो, बैक प्रेशर ट्रेन कर सकते हो, आपको सुपिनेशन प्रोनेशन कुछ भी ट्रेन करना है ना, सो आप ट्रेन कर सकते हो। और यही पुली है एक अल्टीमेट तरीका प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग को ट्रेन करने का। अगर ऐसी पुली है, सो आई होप आप पूरी, आई डोंट होप, मतलब मुझे लगता नहीं, ऐसा होप नहीं, मुझे लगता है कि आप पूरी ट्रेनिंग कर पाओगे
99% आप पूरी ट्रेनिंग कर पाओगे। वो 0% में इसे छोड़ दें क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन निकल जाता है। सो आप ऑन मतलब सीरियस हो जाते हैं थोड़ा। ये पुली अगर आपने बनवा ली सो आप पूरी अपनी ट्रेनिंग कर पाओगे। कुछ नहीं है यार, जस्ट पुली का आपको यहाँ पे अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको वेल्डर को समझाना पड़ेगा एंड आपको अपनी हैंड लेंथ के एकदम बराबर आपको ये पुली डिज़ाइन करनी है, बनवानी है एंड आप इसको फिर अपने घर पे टेबल पे आर्म रेसलिंग टेबल पे कहीं भी फिट करा लो और फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। सो यही थे गाइस कुछ तरीके जिनसे आप अपना साइड पे ट्रेनिंग कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप रेसिंग मैन को यूज़ कर रहे हो सो बाकी 2 तरीकों को यूज़ नहीं करोगे, और जैसे टेंडन ट्रेनिंग कर रहे हो तो पुली का यूज़ नहीं करोगे। इन सब तीनों चीज़ों को यूज़ करो, बट स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ करना है ना, आप टायर की ट्यूब या रेसिंग मैन का यूज़ कर सकते हो। एक सेफ वे है और आपके टेंडन भी बिल्ड हो जाएंगे थोड़े से, फिर आप थोड़ा लेवल अप कर सकते हो। आप सेकंड तरीका जो हमारा टेंडन ट्रेनिंग है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, जस्ट एक आपको टाइकोंडो बेल्ट, कोई भी नॉर्मल सी बेल्ट लेनी है, अपना एक स्पॉटर चाहिए, आपको कोई दोस्त चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड तरीका जो कि अल्टीमेट एडवांस तरीका है, पुली आपका यूज़ कर सकते हो आप, वेट्स के साथ आप ट्रेन कर सकते हो। इंजरी से बच के रहना, जो भी मैंने आपको बताया कि कितना एक सेंसिटिव एरिया है, आई होप आपको समझ आया, क्योंकि ये एक अननेचुरल मूवमेंट है। साइड पे आर्म रेसलिंग ही गेम ही पूरा अननेचुरल है। सो अपने टेंडन को ना थोड़ा आराम से पकाओ, आराम से थोड़ा आदत डलवाओ, तभी आपको पेन आते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मेरे को पेन आता है, मेरे को इंजरी है, ये है। सो इसलिए वो इंजरी आपको आ जाती है गाइस। थोड़ा धीरे धीरे आराम से प्रोसेस को एंजॉय करो, आर्म रेसलिंग की टेंडेंस को आराम से टैप पकाओ। कोई जीतने की हारने की वो मत करो गाइस, एक दिन सबका आएगा, सब जीतेंगे सब हारेंगे। सो आई होप आपको कोई वैल्यू मिली हो, अगर वैल्यू मिली हो ना लाइक मार देना, और कोई अगर आपका डाउट हो उसको भी कमेंट में डालना। मैं ऐसी वीडियोस का आता रहूँगा। दिस विद शॉर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।